प्रार्थना गा रहा था, उस प्रार्थना में कुछ शब्द जो थे कुछ उलट पुलट बोल रहा होगा। तो वहां से दो चार साधु थे जो वो गुजरे और उन्होंने कहा उसको कि तू ये गलत प्रार्थना बोल रहा है, तुझे इतना भी ज्ञान नहीं, तू प्रार्थना तो बोल रहा है लेकिन पूरा गलत बोल रहा है, तुझे पता नहीं है अशुद्ध प्रार्थना है और इस अशुद्ध प्रार्थना से क्या भगवान खुश हो जाएगा। उसने चरण पकड़ लिए साधुओं के और चरण पकड़ करके कहा, भगवान क्या आप मुझे शुद्ध प्रार्थना सिखाएंगे। तो उन साधुओं ने कहा, हाँ हम तुम्हें शुद्ध प्रार्थना सिखाएंगे। और साधुओं ने उसे शुद्ध प्रार्थना सिखलाई। साधु तो नाव पकड़ के उस पार चले गए, नाव के उस पार जाके खड़े हो गए। इतने में वो व्यक्ति जोर जोर से हाथ देकर के चिल्लाया और कहा, भगवान मैं प्रार्थना भूल गया, आपने जो बताया था अभी वो पुनः भूल गया, इसलिए फिर से एक बार हमें प्रार्थना सिखा दो। और ये कहते हुए वो उस नदी के जल पर दौड़ पड़ा। जैसे ही नदी के जल पर दौड़ा तो नदी के जल पर ऊपरी सतह पर वो ऐसे दौड़ रहा था जैसे कोई धरती पर दौड़ रहा हो। उन साधुओं ने देखा उसको इस तरह दौड़कर आते हुए इतनी गहरी नदी में जहां उन्हें नौका की जरूरत पड़ी, और उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति आंखों में आंसू भरे अपने दोनों हाथ उठाकर दौड़ता हुआ चला आ रहा है और कह रहा है, मुझसे फिर भूल हो रही है, मुझे फिर एक बार प्रार्थना सिखा दो। साधुओं के निकट जब पहुंचा उस पार दौड़ते हुए, तो साधुओं ने उस व्यक्ति को देखा। देख कर के उन साधुओं ने कहा, वत्स तुमने जो प्रार्थना की वो प्रार्थना ही सच्ची प्रार्थना थी। हमने जो प्रार्थना बतलाई उसमें शायद शब्द तो ठीक थे लेकिन भाव शुद्ध नहीं था। लेकिन तुम्हारे जीवन में जो प्रार्थना हुई उसमें शब्द भले ही उल्टे सीधे पड़ रहे थे लेकिन भाव बिल्कुल शुद्ध था। इसीलिए आज हमने देखा कि तुम पानी पर दौड़ रहे थे। ये चमत्कार तो तभी संभव हो सकता है जब तुम्हारी प्रार्थना परमात्मा तक पहुंच रही हो। तो धन्य है वो भक्त जो सरल मन से भगवान को पुकारते हैं। जैसे छोटा बच्चा अपने को कुछ नहीं मानता, किसी लायक नहीं मानता, और दोनों हाथ उठा के जब माँ माँ चिल्लाता है तो माँ दौड़ पड़ती है और उसको उठाकर अपनी गोद में ले लेती है। यही भक्त होता है। भक्त को भगवान सदा भक्त के लिए ही तो आता है, भक्त के लिए ही सदा भगवान आया है। भक्त मेरे हैं, मैं भक्तों का हूँ। भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीनस्, मैं भक्तों के अधीन।